हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इस वीक के ट्रेडिंग लेवल्स आर रेडी प्रभु कृपा से एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दीज। इसको यूज कैसे करना है? राइट साइड पे ट्रेंड डिसाइडर है, राइट मूव कलर के अंदर जो दो कॉलम्स हैं उसमें ट्रेंड डिसाइडर है। उसके अगर ऊपर प्राइस चलता है तो बाय, उसके नीचे चलता है तो सेल। स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे? यू जस्ट मेक इट डिवाइड बाय 300 फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड डिवाइड बाय 600 फॉर डे ट्रेडिंग। इस तरह से आप उसको डिवाइड करके यू मेक ए स्टॉप लॉस एंड देन प्रॉफिट किधर बुक करना है? तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लेवल्स दिए गए हैं और 3 सपोर्ट लेवल दिए गए हैं। आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो ट्राई टू get at least some portion of your buy or sell position. Some portion I am saying, if you have a quantity of 400 shares तो कम से कम 100 शेयर्स को रेजिस्टेंस 2 या सपोर्ट 2 तक जाने पर ही बुक करें। तो आपका जो 400 का 1/4 पोर्शन 100 आपने मान लो 200 की है, तो कम से कम 50 की क्वांटिटी तो यू कैरी टिल द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 2 और द सपोर्ट 2 इज बीन अचीव्ड। जब वो अचीव होता है रेजिस्टेंस 2 या सपोर्ट 2, वहां पे आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2 देन वर्क एज ए ट्रेंड डिसाइडर। अब सपोर्ट 2 के नीचे चलता है तो दोबारा सेल, और सपोर्ट 2 के ऊपर आता है तो देन टेक ए बाय पोजीशन। ऐसे ही रेजिस्टेंस 2 के पास पहुंचता है प्राइस तो रेजिस्टेंस 2 के नीचे सेल और रेजिस्टेंस 2 के ऊपर बाय पोजीशन ले सकते हैं। सो दिस इज ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग जो आपका ट्रेंड डिसाइडर है, जिसके ऊपर पहला ट्रिगर आप करने वाले हैं। दैट इज ए रियली ए पार्टीशन बिटवीन बुल एंड द बियर, बाय और द सेल, और इट इज ए से टर्निंग पॉइंट और इट इज ए पिवट पॉइंट which will help you out to decide either you have to go long or short. In this concept we are never biased. कभी भी हम बायस्ड नहीं है। रेजिस्टेंस 2 के ऊपर गया या नीचे गया तो बाय सेल करेंगे, सपोर्ट 2 के ऊपर गया या नीचे गया तो बाय सेल करेंगे, ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर गया या नीचे गया तो बाय सेल करेंगे। तो वी आर नेवर बायस्ड, वी विल चेंज our position as per the levels, as per the given levels, right? और जब भी ये सपोर्ट फाइनल सपोर्ट 3 या फाइनल रेजिस्टेंस 3 अचीव करता है, एट दैट पॉइंट यू कैन मेक ए कमेंट कि दिस स्टॉक हैज रीच टू द सपोर्ट 3 और द रेजिस्टेंस 3, then I will provide the new levels, new trend decider, new support levels and new resistance levels. Why the new levels? Only for one reason, as more and more data comes in, then we will process that, और उसको process करने के बाद we find out the new resistance and support level. एक दिन की भी अगर बड़ी मूवमेंट होती है तो बड़ी मूवमेंट होने पर एक दिन के बाद भी हमारे को नए लेवल्स को ड्राइव करना चाहिए। दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये मैंने आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि हाउ वी कैन ट्रेड ऑन दीज लेवल्स। विद दीज वर्ड्स, हैव ए ग्रेट वीक अहेड, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स।